इसी साल जून के महीने में जब दक्षिण कोरिया में एनएसजी की बैठक हुई थी तो भारत की सदस्यता का विरोध करने वाले चंद देशों में न्यूजीलैंड भी शामिल था। लेकिन आज न्यूजीलैंड ने एनएसजी में भारत की सदस्यता के प्रति खासा सकारात्मक रुख दिखाया है। भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच आज 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की ने बुधवार को जब पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो दोनों देशों ने रिश्तों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं के बीच हुए द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी किया गया। दोनों देशों के बीच खासतौर पर एनएसजी की सदस्यता के मसले पर बातचीत हुई। पीएम ने जहां एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के प्रयासों में न्यूजीलैंड के रचनात्मक रुख के लिए जॉन का आभार जताया, तो न्यूजीलैंड ने भी भरोसा दिलाया कि वो इस मामले पर बाकी सदस्यों से भी जल्द ही मुद्दे को हल करने पर बात करेगा। I am also thankful to Prime Minister Key for New Zealand's constructive approach to the consideration of India's membership of the Nuclear Supply Group. We had a detailed conversation about India's application to become a member of the Nuclear Suppliers Group. I acknowledged the importance to India of it joining the NSG. I also stated that New Zealand would continue to contribute constructively to the process currently underway in the NSG. एनएसजी के मसले पर न्यूजीलैंड का रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि जून में दक्षिण कोरिया में आयोजित बैठक में उसने भारत की सदस्यता का विरोध किया था। दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा सहित आतंक और उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा और खुफिया सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। न्यूजीलैंड ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की चिंताओं पर सहमति जताई और दोनों देशों ने आतंकवाद, कट्टरवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। Prime Minister Key and I have agreed to strengthen our security and intelligence cooperation against terrorism and radicalization, including in the domain of cyber security. दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। इनमें खाद्य सुरक्षा सहयोग, खेल और युवा मामलों में सहयोग, दोहरे कराधान से बचने का प्रोटोकॉल और साइबर सुरक्षा में सहयोग शामिल हैं। दोनों देशों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर विस्तृत और लाभदायी चर्चा हुई। व्यापार और निवेश को लेकर भी दोनों देशों ने बात की। पीएम ने कहा कि बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए दोनों देशों में अधिक आर्थिक संपर्क की जरूरत है। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते को लेकर आगे भी काम करते रहने का संकल्प जताया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने के न्यूजीलैंड के समर्थन का धन्यवाद किया, तो जॉन की ने कहा कि न्यूजीलैंड और भारत पहले से ही एक बहुत मजबूत संबंध साझा करते हैं, चाहे वो व्यापार में हो या क्रिकेट में। कुल मिलाकर दोनों देश हर क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दिल्ली से अमृतपाल सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।